आज हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे डीएनए का। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है ना। डीएनए को क्या बोल दिया गया था? जेनेटिक मटेरियल मोर स्टेबल देन आरएनए। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है इन सम वायरसेस, जैसे हम लोग को लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था, है ना। और डीएनए मोस्ट स्टेबल है इससे। क्यों है अभी स्ट्रक्चर से भी हम लोग जानेंगे, ठीक है ना, कि क्यों ज्यादा स्टेबल है। तो डीएनए क्या है? डीएनए एक्चुअली क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलेंगे हम लोग इसको, ठीक है। डीऑक्सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं हम लोग। पॉलीमर क्या होता है? चेन है ना, मतलब पॉली मीन्स होता है मेनी, पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड देखो, यस, शुगर प्लस फॉस्फेट, शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है, यस। बता रहे, अभी आगे बढ़े, आगे बढ़े। शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस प्लस बेस, इसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। और शुगर प्लस फॉस्फेट सिर्फ रहा तो क्या होगा? शुगर प्लस सिर्फ फॉस्फेट रहता है तो हम लोग इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। हड़बड़ा जाते हो तुम लोग, हाँ, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो शुगर, ये डीएनए क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि ये न्यूक्लियोटाइड का क्या है? पूरा चेन है ना, पूरा चेन है इस न्यूक्लियोटाइड का, मतलब बेस प्लस शुगर, फॉस्फेट प्लस शुगर, इन तीनों का क्या है? चेन है ऐसे, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, मान लीजिए ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी चेन बनती है, ठीक, चेन बनती है। तो एक्चुअली में डीएनए क्या है भाई? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। डीएनए क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो पहले हम लोग इन सब का स्ट्रक्चर देख ले कि शुगर का क्या स्ट्रक्चर होता है, फॉस्फेट का क्या स्ट्रक्चर होता है, बेसेस क्या होते हैं, तब हम लोग इनका अरेंजमेंट देखेंगे। शुगर प्लस N2 बेसिस, N2 बेसिस? यस, कैसे? बेसिस के होते हैं, फॉस्फेट और शुगर नहीं होगा। फॉस्फेट शुगर नहीं होगा, बेस होगा। मतलब शुगर है ना, हाँ, उसके साथ N2 बेस। अच्छा, शुगर प्लस बेस होगा, फॉस्फेट नहीं होता है ना। यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। शुगर प्लस बेस होता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। चलो, मैं ही गड़बड़ हूँ, ठीक है। तो शुगर, फॉस्फेट, बेस, न्यूक्लियोटाइड एंड शुगर प्लस बेस न्यूक्लियोसाइड। तो अभी हम लोग न्यूक्लियोसाइड का कोई काम अभी हम लोग को है नहीं, हम लोगों को काम है न्यूक्लियोटाइड का, जो कि है शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस बेस। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं सबका, ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं शुगर में, ठीक। शुगर में, शुगर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है? पेंटोज शुगर होता है, ठीक है। कौन सा शुगर होता है? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर कहने का मतलब है कि 5 कार्बन रहेंगे, है ना, 5 कार्बन रहेंगे, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, ये है डीएनए का शुगर, ठीक है। ये किसका शुगर है? डीएनए का शुगर है। अगर हम आरएनए की शुगर, अब यहीं पर मैं बात कर लेती हूँ क्यों आरएनए को राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं और क्या डीएनए को डीऑक्सीराइबोस क्यों कहते हैं, ठीक है। क्या अंतर दिख रहा है? कुछ अंतर दिख रहा है दोनों में? हाँ, क्या अंतर दिख रहा है? हाँ,
यहां पर देखेंगे ना डीएनए में आपको एक ओ नहीं दिख रहा है, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन में क्या होता है ना कि एक ऑक्सीजन कम होता है किसमें, डीएनए में। दैट्स व्हाई डीएनए इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और क्योंकि इसमें होता है इसलिए इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक, क्लियर। ये है, वही छोड़ दिए क्या छोड़ दिए, कहाँ छोड़ दिए, CH2 हाँ हाँ CH2H, ठीक है, और यहाँ H होगा, ठीक, ठीक है। बाकी सब चीजें सेम है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, एक ऑक्सीजन कम है, दैट्स व्हाई डीएनए इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो राइबोस का ये स्ट्रक्चर हो गया आपका राइबोस सुगर, पेंटोस सुगर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग फॉस्फेट की बात कर ले, ठीक है, फॉस्फेट की बात कर ले, तो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, PO4, ठीक है। फॉस्फेट ऐसे भी PO4 होता है ना। तो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा आपको, ठीक। और अब आते हैं हम लोग बेसिस में, ठीक है। चलो इसका हेलिकल स्ट्रक्चर हम लोग फिर लास्ट में बना के देखेंगे ये कैसा दिखता है, ठीक, क्लियर, यहाँ तक हो गया सबका। हटाए, यहाँ पास फर्स्ट पोजीशन पे ना OH ऊपर होगा और H कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1000 फिगर में 1000 चीजें दिखाई देंगी, आप जितना भी खोजिएगा ना इसका फिगर, कहीं कुछ लिखा कहीं कुछ लिखा, आपको बस ये देखना है कि सेकंड पोजीशन पे एक ऑक्सीजन कम, ये कभी ऊपर कभी नीचे, ये हो सकता है, ठीक है। बेस क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। जो ये बेस होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस जो होता है 2 तरीके का है, ठीक, इसके 2 टाइप है, इसके 2 टाइप है नाइट्रोजनस बेस के, एक है प्यूरिन, यस, और एक है पिरामिडिन, ठीक। प्यूरिन में आता है एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। और पिरिमिडिन में आएगा, अगर ये डीएनए है, ठीक है, अगर डीएनए है तो साइटोसिन और थाइमिन, ठीक। और अगर आरएनए है तो ये थाइमिन रिप्लेस हो जाएगा किससे, यूरेसिल से, ठीक है ना। हाँ, प्यूरिन में आ गया एडेनिन गुआनिन, पायरिमिडिन में आ गया साइटोसिन थाइमिन, अगर डीएनए है तो थाइमिन, और अगर आरएनए है तो ये रिप्लेस हो गया किससे, यूरेसिल से, ठीक है। स्ट्रक्चर देखेगा अगर हम लोग, तो ये दोनों जो रहते हैं ना, ये दोनों जो रहते हैं इनका स्ट्रक्चर में कितने साइकिल रहते हैं, डबल साइकिल रहते हैं, ठीक है। 2 साइकिल होते हैं और उनके इसमें कितने रहेंगे भाई, सिंगल रहेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए हम लोग तो, यस, ठीक है, डबल साइकिल्स बनेंगे इनमें, एक हेक्सागोनल साइकिल रहेगा, एक पेंटागोनल साइकिल रहेगा, ठीक है ना। NH2 NH N होगा ना, देख के ही बताती हूँ, NH, ठीक है, ठीक, checked,
ठीक है, ये स्ट्रक्चर है किसका, एडेनिन का, और ये स्ट्रक्चर है किसका, ग्वानिन का। ठीक है, अब साइटों से मैं देख के ही बना देती हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये एन है, यहाँ भी एन है, ठीक है, ये एन है। इसको देख के ही बनाते हैं ताकि गड़बड़ी नहीं हो। NH H N, ठीक है, थायमिन का स्ट्रक्चर हो गया आपका and uracil, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे आपको कहीं भी लिखा हुआ कुछ और भी दिख सकता है। ठीक है, सो नाइट्रोजनस बेसिस इज ऑफ टू टाइप्स, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन हैज डबल रिंग, ठीक है, एंड पायरिमिडिन हैज सिंगल रिंग। ठीक है, सिंगल साइक्लिक होता फॉर्म होता। एडेनिन में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पोजीशन है, यहाँ पर NH है, 2 है, N है, H है, N है, मतलब कि ये क्या किया, वो डबल साइकिल बनाया हुआ है। ग्वानिन का स्ट्रक्चर समथिंग डिफरेंट है फ्रॉम द एडेनिन। ठीक है, एंड साइटोसिन थाइमिन ये प्रेजेंट होता है आपके DNA में और रिप्लेस करेगा यूरासिल थाइमिन को इन RNA। ठीक, अब हम लोग ये देखते हैं कि इनकी जॉइनिंग कैसे होती है। NH है, NH ये हो गया इनका बेस, मतलब ये DNA क्या चीज से क्या 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 से मिलकर बना है। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने ही क्या किया था, ये डबल हेलिकल मॉडल दिया था किसका, DNA का। ईयर क्या था इनका देने का 1953। अब हम लोग समझेंगे, अब इन्होंने बताया था कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और दोनों एंटी पैरेलल है। ठीक है ना, क्या होता है इसका मतलब। ठीक, ऐसे अभी हम लोगों ने देखा क्या कि DNA क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, जिसमें क्या क्या है, शुगर है, फॉस्फेट है और बेसिस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक रूल है कि प्यूरिन पायरिमिडिन के साथ ही क्या करता है, कंबाइन करता है। ठीक है, प्यूरिन जो है पायरिमिडिन के साथ ही कंबाइन करेगा। एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन से कंबाइन करेगा। ठीक है, और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन से कंबाइन करेगा। ठीक है, DNA को अभी हम लोग लेके चल रहे हैं। अगर थाइमिन है तो डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन से ही करेगा, ग्वानिन है तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से ही क्या करेगा, कंबाइन करेगा। ठीक है, बॉन्डिंग भी याद रखनी है, किसमें कितना बॉन्ड है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं ना, ये शुगर से कंबाइन करते हैं। ठीक, एक सिंपल वे पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे DNA का स्ट्रक्चर बनता है। ये शुगर से कंबाइन करते हैं, कौन, बेसिस कंबाइन करते हैं शुगर से। कौन सा शुगर, पेंटोज शुगर। ठीक है, ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ना, ये कौन सा बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरे पेन से लिखती हूँ मैं। ये जो इतने बॉन्ड्स बने हुए हैं ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कि दो बेसेस के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, और बेसेस प्लस शुगर के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अब ये बेसिस जो होते, ये जो शुगर होता है ना, ये फॉस्फेट के साथ ऐसे कंबाइन किया हुआ रहता है। ठीक है, एक फॉस्फेट से दो दो शुगर कैसे होते हैं, कंबाइन किए हुए रहते हैं। ठीक, इधर आगे होगा। अब ये जितनी संख्या में क्या करते जाए,
कंबाइंड करते जाए। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कितना लंबा होगा ये डिपेंड करता है कि ये न्यूक्लियोटाइड का चेन में कितने बेसेस है। ठीक है, ये साइज किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पे, मतलब ये जो कॉम्बिनेशंस बना है इसकी संख्या कितनी है उस पर ये डिपेंड करेगा कि डीएनए का लेंथ कितना होगा। ठीक है ना। और ये जो फॉस्फेट शुगर से जुड़ा है, ठीक है, इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बॉन्डिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, समझ में आया। दो बेसेस किससे जुड़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं दोनों बेस। ठीक, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन थाइमिन या फिर साइटोसिन और ग्वानिन किससे जुड़े, हाइड्रोजन बॉन्ड। यही अगर आरएनए होगा तो ये जो एडेनिन है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा। ठीक है, पर अभी हम लोग मतलब बस वही उतना ही अंतर है और बाकी है कि वो सिंगल हेलिकल है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर, बॉन्डिंग समझ में आई। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से कंबाइन करके, अब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, मतलब कि ऐसे ऐसे घूमे हुए हैं। कभी देखे हो डीएनए का मॉडल, हाँ, ऐसे स्पाइरल, इसीलिए इसको हेलिकल बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो कैसे है, घूमे हुए हैं। एक्चुअली कंबाइनिंग कैसे होती है, मान लीजिए अभी हम लोग सिर्फ साइकिल बनाते हैं, अभी साइकिल बनाए थे ना हम लोग, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। ठीक, मान लो कि ये एडेनिन है, मान लेते हैं हम लोग कि ये एडेनिन है। ठीक है, और एडेनिन किससे करेगा, थाइमिन से करेगा। थाइमिन का सिंगल स्ट्रक्चर था ना, तो बॉन्डिंग कहाँ से बनेगी, बॉन्डिंग बनेगी यहां से। ठीक है, डबल बॉन्ड बनेगा ऐसे। ठीक, ये क्या था, थाइमिन था। ठीक है, ये क्या था, थाइमिन था। बॉन्डिंग बनेगी यहाँ से। कहीं आप लोग स्ट्रक्चर जब देखेंगे ये थोड़ा सा ऐसे घुमाया हुआ, क्योंकि मैंने आप लोगों को यही स्ट्रक्चर बताया है, इसलिए हम अभी घुमाए फिराएंगे नहीं ताकि आप लोगों को क्या हो, कंफ्यूजन हो। तो आपको कहीं घुमा हुआ ऐसे दिखेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर, तो आपको लगेगा कहीं और से, लेकिन आपको समझना है कि किधर से होगा। अब देखो, मान लो कि इधर क्या है, शुगर होगा, है ना, इधर शुगर होगा, तो शुगर का स्ट्रक्चर कैसे हम लोग देखेंगे, शुगर कहाँ से कंबाइन करेगा, ब्लू से ही बनाते हैं। ठीक, अब पेंटोस शुगर था, शुगर कैसा था, पेंटोस था भाई। ठीक है ना, ऐसा था ना पेंटोस शुगर। ठीक है, ये कहां से कंबाइंड करता है, यहां से। हो गया शुरू ड्रामा, ये यहां से कंबाइंड करेगा शुगर से। ठीक है, और इधर क्या होगा ना, इधर क्या होगा ना कि शुगर उल्टा रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 3' to 5' चलता है। एक जो हेलिकल है वो 3' to 5' चलेगा। ठीक है, और स्ट्रक्चर और एक चलेगा 5' to 3'। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या, एंटी पैरेलल है। ये क्या है भाई, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और दोनों स्ट्रक्चर कैसे चलते हैं, एंटी पैरेलल चलते हैं। तो यहाँ का शुगर थोड़ा सा कैसा स्ट्रक्चर उसका दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक, घुमा हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना। ठीक है, अब ये शुगर कहाँ से कंबाइंड करेगा, ये यहाँ से कंबाइंड करेगा। ठीक है, अब इसके बाद फॉस्फेट भी तो है। ठीक है, इसके बाद कौन है, फॉस्फेट भी तो है। ठीक है, अभी हम एक ही बना रहे हो, तुम लोग घबरा जा रहे हो। हाँ, मान लीजिए यहाँ फॉस्फेट है, चलो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर ये कहाँ से कंबाइंड करेगा, यहाँ से कंबाइंड करेगा। ठीक है, ये कहाँ से कंबाइंड कर, अभी तो हम सिर्फ एक ही बना रहे हैं, अभी पूरा चेन बनाएंगे। ठीक है, अभी पूरा चेन बनाएंगे और वो स्ट्रक्चर तो दे ही नहीं रहे। स्ट्रक्चर इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले ऐसे समझिए कि कैसे बॉन्डिंग हुई है, उसके बाद आप जो स्ट्रक्चर डाले हैं ना उसको स्ट्रक्चर डाल के फिर बनाइए।
ठीक है, उसको स्ट्रक्चर डाल करके बनाइए। ठीक, एक फॉस्फेट यहाँ जुड़ गया। अभी दूसरा बेस कुछ डालते हैं हम लोग, दूसरा कुछ बेस डाल, अच्छा इधर भी तो है, एक फॉस्फेट आया, कहाँ से जुड़ गया भाई, इधर से जुड़ गया। ठीक, इधर से जुड़ गया, इसी से जुड़ेगा ना। हाँ, और ये क्या था, ये था आपका शुगर, ये था आपका शुगर, ये हो गया फॉस्फेट। ये सिर्फ एक की कॉम्बिनेशन है, एक बेस की कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डाल देते हैं थाइमिन, तो हो गया साइटोसिन और यूरासिल। यूरासिल क्यों, गार्निट साइटोसिन डाल देते हैं, इधर साइटोसिन डाल देते हैं, सिंगल डाल देते हैं, और इधर हो जाएगा आपका ग्वानिन। अब देखो पेंटो, इधर मैंने हेक्सागोन बनाया, उधर पेंटोज डाला क्योंकि इसी से अटैच्ड होगा। ठीक है ना, इसी से अटैच्ड होगा। अब ये है आपका साइटोसिन और ये है आपका ग्वानिन। ठीक, फिर इधर आपका आ जाएगा पेंटोज शुगर, और इधर एक फॉस्फेट आएगा। ये तो ऊपर वाला फॉस्फेट बना दिया मैंने, एक फॉस्फेट इधर आएगा, फॉस्फेट इधर आएगा। अब बॉन्डिंग कहाँ से होगी, इसकी बॉन्डिंग होगी यहाँ से। ठीक है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड। ठीक, ट्रिपल बॉन्डिंग चलेगी ऐसे। ठीक, आया समझ में, यहाँ पर कितना बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, साइटोसिन के इस प्लेस से यहाँ जुड़ा रहेगा, और एक फॉस्फेट यहाँ रहा, फॉस्फेट यहाँ रहेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ। ये बेसिस हो गया, ए टी के साथ, अब टी इधर करो, ए उधर करो, बात बराबर है। ठीक है, ए टी के साथ डबल बॉन्ड से ये कौन सा बॉन्ड हो गया आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये आपका हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या है, एडेनिन थाइमिन से कनेक्ट किया हुआ है डबल बॉन्ड से। ठीक, ये शुगर से किया हुआ है, थाइमिन शुगर से किया हुआ है। ठीक है ना, और शुगर फॉस्फेट से किया गया है। अब फॉस्फेट कैसे, एक शुगर से दो दो फॉस्फेट जुड़ेगा, तभी तो बैकबोन रेडी होंगे। शुगर और फॉस्फेट को क्या बोला जाता है भाई, कि ये डीएनए के बैकबोन है, मतलब रीढ़ की हड्डी है भाई, रीढ़ तैयार करते हैं ये लोग, है ना। और बीच सेंटर में कौन पाया जाता है, बेस पाए जाते हैं। ठीक है, सेंटर में कौन पाया जाएगा, बेस पाया जाएगा। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड में रहेगा, साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड में है। ठीक है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड में है। फिर ये क्या कर रहे हैं, साइड से शुगर से कंबाइन कर रहे हैं, कौन, बेसिस, है ना। चाहे इधर एडेनिन हो उधर थाइमिन हो, सबके सब क्या कर रहे हैं, शुगर से कंबाइन कर रहे हैं। और यहाँ का शुगर कैसा है, इधर 3' to 5' डायरेक्शन जा रहा है, तो इधर 5' to 3' डायरेक्शन जाएगा, है ना, 5' to 3' डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। हाँ, और शुगर से कौन जुड़ा हुआ है, देखो इस शुगर से जोड़ा ही नहीं मैंने, फॉस्फेट, दो दो शुगर, तभी तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कनेक्शन बन रहा है ना, कनेक्शन बन रहा है ना एक दूसरे के साथ।
ठीक है। तो ये शुगर और फॉस्फेट क्या कर रहे हैं, बैकबोन रेडी कर रहे हैं और ये आपस में अटैच्ड है बेसिस के साथ, शुगर और शुगर बेसिस आपस में क्या है, अटैच्ड है बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये जो बेस और शुगर के बीच आ गया एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है ना। और ये फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो बन रहा है ये क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक, अब आगे जितना बनाते जाएं आप, ठीक है, आगे आप जितना बनाते जाएं स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने से ना तो समझ में आएगी। घर में बनाइए, इस स्ट्रक्चर को पहले समझिए कि कैसे बॉन्डिंग हुई है। इस स्ट्रक्चर को समझ में आया तो ये स्ट्रक्चर भी बनेगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी बनेगा। अब आपके बुक में क्या दिया हुआ है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिर्फ चेन डाला हुआ है ना, कैसे एक साइड का कनेक्शन दिया हुआ कि एक साइड से वो कनेक्टेड कैसे रहते हैं, और फिर मतलब कि शुगर और फॉस्फेट कैसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक्चुअली शुगर का CH2 बेस के साथ करता है, उतना मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, और फॉस्फेट उससे कनेक्ट हो जाता है। ठीक, और फॉस्फेट के भी क्या होते हैं भाई, हाँ, फॉस्फेट का भी हम लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था ना, हाँ, ऐसे स्ट्रक्चर बना तो एक ओ के साथ इधर कंबाइन होगा, एक ओ के साथ इसमें कंबाइन होगा, इस तरह से होता है। ठीक है, इसका यहाँ वाला बॉन्ड इसके साथ कंबाइन करेगा। तो अभी ये सब कंफ्यूजन के कारण अभी ज़्यादा मत लिखिए, अभी इतना ही समझिए, ठीक है ना, इतना ही अभी समझिए। ठीक, तो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा, अब इसके आगे आप जितना बना लें, तो जितना बड़ा चेन होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उतना लंबा क्या होगा, DNA होगा। तो DNA का लेंथ इस पर डिपेंड करता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना, इसको छोड़ दे। अब ये क्या हो रहा है, पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस देख रहे हैं हम लोग अंदर तक, स्ट्रक्चर कैसा है ना, कैसा है स्ट्रक्चर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या लेंथ होता है, क्या क्या होता है, सब देख लेते हैं। DNA कुछ इस तरह से, दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं आपस में घूमे हुए रहते हैं, हेलिकल फॉर्म में घूमे हुए रहते हैं। अभी जैसे हम लोग बात किए कि एक 3' है, दूसरा क्या होगा 5' होगा, एक 5' होगा तो तीसरा क्या होगा 3' होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बेसिस जुड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे सॉरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ क्या कॉम्बिनेशन, मान लो AT के साथ है, CG के साथ है, हो सकता है GC के साथ हो, है ना, फिर TA के साथ हो, ये अलग अलग सीक्वेंस है, सब में यही डिफरेंट है। हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट दिख रहे हैं क्योंकि ये सीक्वेंस क्या है, हमें अलग अलग अरेंज हुए, है ना। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें इसका क्या, एक हेलिकल का, अगर हम लोग एक हेलिकल का बात करें, एक हेलिकल कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से एक पूरा लूप बन गया यहाँ से यहाँ तक, है ना, एक लूप बना है ना। इसका अगर हम लोग डायमीटर देखेंगे तो कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉन। ठीक, ठीक है ना। और अगर एक बेसिस से दूसरे बेसिस का अगर हम लोग डायमीटर देखेंगे कितनी दूरी है तो कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन, कहाँ 0. हाँ 3.4 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, अगर इन दोनों हेलिकल के बीच का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉन। ठीक है,
और ये जो छोटा ग्रुप बना है ना, यहाँ देखिए छोटा ग्रुप बना है, ये बड़ा ग्रुप बना है, देख रहे हो ये छोटा जगह, तो ये छोटी सी जो ग्रुप बन रही है, ये छोटा ग्रुप बना ना, एक साइड लंबा ग्रुप बन रहा है, एक साइड छोटा ग्रुप बन रहा है जब हेलिकल्स हो रहे हैं, तो इसको माइनर ग्रुप कहते हैं। और ये जो लंबा बन रहा है, यहाँ भी बना था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजर ग्रुप कहते हैं। ठीक है, मेजर ग्रुप कहते हैं। एक हेलिकल्स के बीच का जो डायमीटर होता है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉन, और एक दो बेसेस के बीच का जो दूरी है वो कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉन। ठीक है ना। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? एक हेलिकल लिए, एक बार जो घूम गया, एक बार ये पूरा घूम गया, ऐसे घूम रहा है ना। ठीक है, एक बार जो ये टर्निंग हो गई, एक बार ऐसे टर्निंग हुई, ठीक है, एक बार ऐसे टर्निंग हुई, ठीक, उस टर्निंग के बीच में एक माइनर ग्रुप बना और एक मेजर ग्रुप बना। ठीक है ना, तो एक बार जो ऐसे टर्निंग हुई उसको हम लोग, वो डायमीटर ये है 34 एंगस्ट्रॉन। आगे जाके न्यूमेरिकल्स बनाइएगा आप लोग, तो ये सब जोड़ जाड़ के बनाना होगा आप लोग। इसका जो साइज होता है, डायमीटर होता है, वो होता है 12 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, और इसका होता है मेजर ग्रुप का 22 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, और एक हेलिकल में ना, ये जो 34 एंगस्ट्रॉन दिख रहा है ना आपको, इसमें कितने बेस पेयर पाए जाते हैं? इसमें 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें पाए जाते हैं 10 बेस पेयर। ठीक, एक हेलिकल में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं? 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो दो क्या है, दो हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के डीएनए में। एक जो स्ट्रैंड है वो 3' to 5' डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा उससे उल्टा। ठीक है ना, वो 3' to 5' डायरेक्शन, नीचे से ऊपर। अभी हम लोग रिप्लिकेशन देखेंगे तो देखेंगे कि इसका क्या रोल है, कैसे क्या बनता है। ठीक है, यहाँ पर बेसेस पूरे बने हुए हैं ना, पूरे बेसेस, एक ग्रुप में 10 बेस पेयर है। ठीक है, एक ग्रुप में 10 बेस पेयर। एक जो हेलिकल हो गया ऐसे, एक बार जो ऐसे घूमा, दैट इज 1 हेलिकल। ठीक है, उसमें एक मेजर ग्रुप, एक माइनर ग्रुप आ गया, एक मेजर ग्रुप आ गया। ठीक है, माइनर इधर भी है, मेजर इधर भी है, वहां पर लिखा नहीं मैंने। इसका जो डायमीटर है मेजर ग्रुप का, समझ जाइए, मतलब कि एक हेलिकल का है ना, ये डायमीटर अगर हम लोग देखेंगे तो 34 एंगस्ट्रॉन होता है, जिसमें क्या आ गया भाई, क्या आ गया, 10 बेस पेयर आ गया। ठीक है, और दो बेसेस के बीच की दूरी क्या आ गई, 3.4 एंगस्ट्रॉन आ गया। ये माइनर ग्रुप कहाया, ये मेजर ग्रुप कहाया, और ये कितना हो गया, अगर दोनों हेलिकल्स के बीच के डायमीटर हम लोग देखें तो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन होता है। ये मेजर ग्रुप को नाप कर लिखा हुआ है, मेजर ग्रुप 22, माइनर ग्रुप 12। ये पूरा मिलाकर है भाई। ठीक है, ये पूरा मिला करके है, 22 और 12 को जोड़ो, कितना हुआ, हाँ 12 माइनर का और 22 मेजर का, जोड़िए इसको, कितना आया, 34 आया ना। तो ये तो पूरा का दिया है ना मैंने। ठीक है, पूरा का दिया है ना 34 एंगस्ट्रॉन, ये बता दिया मैंने कि कितना होता है, एक्चुअली इसी का काम आएगा आपको। ठीक है ना, इतनी बातें आ गई समझ में। अब ये जो डीएनए होता है, ठीक है, आपके शरीर में कितना बड़ा होता होगा, ये हटाओ ना, कितना बड़ा होता होगा। अब ये डीएनए हमारे शरीर में होता कितना लंबा है, अराउंड 2 मीटर। ठीक है, अप्रॉक्स 2 मीटर। अब 2 मीटर के तो हमारा हाइट भी नहीं है जी। हाँ, और एक हमारे सेल, हमारे बॉडी में कितने मिलियन सेल है, और उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर है ये,
तो 2-2 मीटर का डीएनए कैसे अरेंज हुआ है हमारे अंदर, वो भी हर सेल के अंदर। हर सेल के अंदर, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, अब हम लोग देखेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, अभी मैंने बात क्या किया कि भाई डीएनए का स्ट्रक्चर तो 2 मीटर के लगभग है ना, और हर सेल में वो अरेंज है। तो एक्चुअली क्या होता है, डीएनए जो होता है ना, अभी आप लोगों ने देखा फॉस्फेट का स्ट्रक्चर देखा ना, उसके हर ओ पर माइनस था, दिखाई दे रहा था आपको, है ना। तो डीएनए एक्चुअली क्या होता है, फॉस्फेट के कारण वो निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। वो कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। और जब निगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। पढ़े है ना आप लोग, चार्ज का नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलेगा तो अट्रैक्शन होगा। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी बात किया है, क्या बात किया हमने देखा था कि भाई सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर उलझी हुई कुछ स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। बात किए थे ना हम लोग, क्रोमैटिन होता है। और इस क्रोमैटिन को अगर आप बाहर निकाल के देखो, जब हम लोग देख रहे थे क्रोमोसोम, तो हम क्या बताए थे आप लोगों को कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, है ना। और इसी में मान लो कि ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। इसी में क्या होता है कि ये पूरा क्या होता है, ऐसे घुमा हुआ है, ठीक है। ऐसे क्या हुआ है, घुमा हुआ स्ट्रक्चर। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, एक्चुअली ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है भाई, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और ये जो डीएनए इसमें घुमा हुआ है ये है निगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, निगेटिवली चार्ज्ड। तो ये पॉजिटिवली चार्ज में क्या होता है, वो इतना घूम करके पूरे अपने आप को पैक कर लेता है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर भी क्या होता है, पैक हो जाता है। अगर हम लोग इस हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर को निकाल कर देखें तो ये ऑक्टामर होता है, ठीक है। ऑक्टामर मतलब होता है क्या, कि कुछ 8 का कॉम्बिनेशन होगा, है ना, कुछ 8 का कॉम्बिनेशन होगा। ऐसे 4 ऊपर और 4 नीचे, बहुत अच्छे से फिगर नहीं बन पाया है, 4 ऊपर और 4 नीचे ऑक्टामर होते हैं। ये सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और उसमें क्या है, ये डीएनए आया और ये क्या हुआ, पूरे इसकी क्या हो गई, घूम गया इसके आजू बाजू, ठीक है। और इसको पैक करने के लिए यहाँ पर एक इस तरह से स्ट्रक्चर भी होता है, इसको H1 हिस्टोन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ताकि ये क्या कर ले, इसको पैक कर ले, इसके अंदर क्या हो जाए, ये पैक हो गए। तो ये जो है ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। इस ऑक्टामर का भी नाम है सबका, HB1, HBA1, HBA2, ठीक है, उतना भी याद मत कीजिए। ये जो रेड कलर का दिख रहा है दैट इज H1 हिस्टोन, ठीक है, H1 ही है ना, हाँ। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, डीएनए है। तो ये जो ऐसे पैकेजिंग हुई ना डीएनए की हिस्टोन के साथ, इसको हम लोग कहते हैं एक न्यूक्लियोसोम। ये क्या बनाया, न्यूक्लियोसोम बनाया। क्या बनाया, ये न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम बनाइए, ठीक है ना, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर डीएनए होता है, ठीक है। कितना होता है, 200 बेस पेयर डीएनए। मतलब ये जो घुमा हुआ है ना, इसके अंदर कितने बेस पेयर घूम गए हैं,
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करिएगा तो 201 न्यूक्लियोसोम इसके अंदर है। समझ गए? समझे? हाँ, आप लोग को आया समझ में? 200 बेस पेयर जो है ना एक न्यूक्लियोसोम के अंदर घूम गए हैं, अरेंज हो गए। अब सोचो 200 अरेंज हो गया एक ही न्यूक्लियोसोम में, तो यहाँ तो क्या है, बहुत सारी संख्या है न्यूक्लियोसोम। तो इतना सारा 2 मीटर अरेंज नहीं होगा उसमें, होगा ना? ठीक है, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? ठीक, अब देखते हैं। अब अगर यहां से आप लोग निकाल के देखेंगे ना, किसको, यही क्रोमोसोम को बाहर निकाल के देखिएगा तो आपको दिखेगा कैसा, कहीं कहीं पर ये न्यूक्लियोसोम दूर दूर में है, ठीक है, और कहीं कहीं बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है ऐसे। ठीक, तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? ये तो इधर घूम रहा है, ठीक, ये ऐसे घूम रहा है, यहाँ नजदीक नजदीक ही घूम रहा है। ऐसा घूमता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे ना तो कहीं ऐसे पूरा कॉम्पैक्ट टाइप का दिखेगा और कहीं ऐसे दूर दूर बीट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे बीच बीच में। ठीक है, अब इस हिसाब से भी इस क्रोमेटिन को 2 भाग में बांटा गया। यहाँ तो क्रोमेटिन है जब उलझा हुआ है, अभी तो ये अरेंज हुआ नहीं। अरेंज कब होता है? क्रोमोसोम कब बनता है? डिवीजन के टाइम पे। ठीक है ना? तो जब आप देखिएगा ना माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो ये वाला रीजन जो थोड़ा दूर दूर है, इधर यहाँ तक ये दिख रहा है दूर दूर वाला, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस है, दो स्टोन के बीच में क्या है, थोड़ा सा स्पेस है, इसको हम लोग कहते हैं यू क्रोमेटिन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यू क्रोमेटिन। ठीक, ठीक है ना? और ये जो बहुत कॉम्पैक्ट है, एक दूसरे के पास पास है, इसको हम लोग कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। क्या इनका अलग अलग रोल है? हाँ, क्या अलग अलग रोल है इनका? क्या रोल है? ये जो यूक्रोमेटिन होते हैं ना, हाँ, जो थोड़े दूर दूर पे हैं, ठीक है, जो थोड़े क्या है, दूर दूर पे हैं, ये लाइटली स्टेन होते हैं। मतलब कि अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे आप लोग तो ये थोड़ा लाइट कलर के दिखाएंगे दूर दूर वाले, और ये डीप स्टेन, क्योंकि स्टेनिंग जब हम लोग डाई कलर डालते हैं तो जहां पर ज्यादा है ये क्रोमेटिन, वहां पर ज्यादा क्या हो जाता है, डाई चला जाता है, तो ये आपको क्या थोड़ा डार्क दिखाई देगा। ये थोड़ा सा कैसा दिखेगा आपको? लाइट कलर का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा लूजर है, ढीला ढीला, और ये थोड़ा टाइट टाइट है। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन वाला जो पोर्शन, अभी हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने वाले हैं ना, जहां से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो यूक्रोमेटिन वाला पोर्शन जो होता है ये मोस्ट एक्टिव फॉर ट्रांसक्रिप्शन वाला रीजन है। मतलब ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या है ये? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। अभी मैं जब पढ़ाऊंगी आपको ट्रांसक्रिप्शन तो पूछूंगी मैं ये बात, है ना, कि कौन से रीजन से बनेगा। तो आप देखेंगे कि यूक्रोमेटिन रीजन से ट्रांसक्रिप्शन आराम से हो रहा है, और ये भाई ट्रांसक्रिप्शनली कैसा है, इनएक्टिव है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव मतलब इस पोर्शन से ट्रांसक्रिप्शन होना थोड़ा टफ पोर्शन हो जाता है ये, क्योंकि कॉम्पैक्ट है पूरे ये न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम क्या है, कॉम्पैक्ट है। जबकि इस पोर्शन से क्या हो जाता है, हम लोग को आराम से ये क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, मतलब डीएनए टू प्रोटीन में चेंज होते हैं। मतलब ये डीएनए का जो सीक्वेंस है वो अलग होगा, ये हेलिकल्स जो होते हैं ना वही सेपरेट होते हैं। ठीक है ना, वही सेपरेट होंगे, है ना। ठीक, इतना बात समझ में आ गया।
ठीक है, ये जो यूक्रोमेटिन होगा ये यूकैरियोट्स में भी पाया जाएगा एंड प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाएगा। मतलब यूकैरियोटिक सेल देखिए या प्रोकैरियोटिक सेल देखिए, ये यूक्रोमेटिन दिखेगा आपको, लेकिन ये जो हेट्रोक्रोमेटिन होगा ये सिर्फ और सिर्फ यूक्रोमेटिन में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, यूकैरियोट्स में, ठीक है, में पाया जाएगा। अब इसके हिसाब से आप थोड़ा सा डिफरेंस लिखिएगा अपने से, ठीक है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में डिफरेंस लिखेंगे आप, 3-4 पॉइंट बनाएंगे इसका, ठीक है ना। जैसे क्या क्या हो सकता है, ये लूजर डीएनए पैकेजिंग है, ये टाइटर डीएनए पैकेजिंग है, ये लाइट स्टेन होते हैं, ये डार्क स्टेन होते हैं, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में दिखेंगे आपको, ये किस में दिखेंगे, सिर्फ यूकैरियोट में दिखेंगे। तो 4 डिफरेंस तो यहीं पर हो गए हमारे। ये है हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर, कुछ छूटा